नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल विचार मंच पर। एक शेर है कि तू मुझे अपने दबदबे से इतना न दबा, वक्त आने पर दबदबा तेरे हो जाएंगे हवा। वक्त आने पर दबदबा तेरे हो जाएंगे हवा। आज यही कहानियां वैश्विक पटल पे है। यह शेर साबित हो रहा है। कैसे साबित हो रहा है, इसकी आज हम गहन पड़ताल करेंगे। दोस्तों, पूरी दुनिया में ये जो उथल पुथल का दौर है, इस दौर में माचिस की पहली तिल्ली लगाने वाला अगर कोई देश है या कोई व्यक्ति है तो वो यूएसए है, वो ट्रंपिया सरकार है, जिसने पूरी दुनिया में आर्थिक रणनीतिक पहलुओं पर अस्थिरता उत्पन्न कर दिया है। एक तरफ जहां टैरिफ खेला जा रहा है, दूसरी तरफ प्रतिबंध खेला जा रहा है, तीसरे तरफ किसी देश को अपने कब्जे में लिया जा रहा है। और इतने से जब मन नहीं भरा तो अगली कहानी ग्रीनलैंड की आ गई। शायद ट्रंपिया सरकार को यह लगा कि वो जैसे जैसे करता जाएगा पूरी दुनिया चुपचाप देखती जाएगी, कोई प्रतिक्रिया नहीं देगी, कुछ सुरक्षात्मक उपचार नहीं करेगी। लेकिन बाबू भैया, ये दुनिया है, ये अच्छों को सीधा कर देती है। इस सीधा करने के पहल में जो तीन सबसे बड़े खिलाड़ी साबित हुए, वो तीनों खिलाड़ी भारत, रूस और चीन हुए। चीन ने अपनी रणनीतिक, आर्थिक, भूमंडलीय, वैश्विक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए चांदी का रुख किया। हां, तो हम बात कर रहे हैं इस चांदी के खेल का सबसे बड़े खिलाड़ी का। ये सबसे बड़े खिलाड़ी चीन, रूस और भारत है। इन तीनों ने मिलकर पूरी दुनिया में एक नया संदेश दिया है कि चांदी जिसके पास होगा, दुनिया के मुद्रा के भंडारण में, बुलियंस के दौर में, मुद्रा की स्थिति में वही सबसे आगे होगा। अब कहानी आती है चीन की। ये वही चीन है जिसने दुनिया के 60 से 70% चांदी के उत्पादन पर अपना कंट्रोल कर रखा है। आज वही चीन दुनिया के तमाम देशों से चांदी का आयात कर रहा है। इस आयात के क्रम में एक नई बात आती है कि चीन ने दुनिया को सदमा तब लगता है जब चीन, जो दुनिया के 60 से 70% चांदी के उत्पादन को नियंत्रित करता है, वही चीन जब पेरू जैसे देशों से 2 गुने दामों में चांदी का आयात करना शुरू कर देता है, और यह आयात की श्रृंखला लगातार बढ़ती जाती है। और इस रेस में चीन के साथ जो 2 और साथी लगे हुए हैं, वे 2 साथी हैं रूस और भारत। एक तरफ रूस जहां इस तरह के भाग दौड़ से दूर रहता था, वो भी चांदी को रणनीतिक सामग्री के रूप में देखना और समझना शुरू कर दिया है। अब कहानी कुछ अलग ही बनती जा रही है। ये चुनौती है उस दुनिया के
तमाम तानाशाह शासकों को जो ये चाहते हैं कि अपने डॉलर के बलबूते पूरे दुनिया को नियंत्रित कर लेंगे, आज उनके इस नियंत्रण करने के सोच पर करारा प्रहार हुआ है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि अमेरिकी जो जनसंख्या है, अमेरिकी लोग जो हैं, विश्व के कुल चांदी का 1% से भी कम अपने पास भंडारण करके रखे हैं, जबकि रूस, भारत और चीन जैसे देश जो दुनिया के लगभग 40% आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर इसके और भी आयामों को देखा जाए, और भी पहलुओं पर प्रभावों को देखा जाए, तो विश्व के लगभग 65% आबादी पर प्रभाव रखने वाला ये 3 देश आज चांदी को भविष्य का संसाधन मानकर, रणनीतिक सामग्री मानकर दुनिया में कदम बढ़ा दिया है। आपको यह पता होना चाहिए कि पिछले दिनों जिस तरीके से चांदी ने 1000 से लाख में, फिर लाख से 2 लाख में और आज 3 लाख की पगडंडी को पार कर लिया है, यह उसका अगला पड़ाव क्या होगा इसका संकेत दे रहा है। यह चांदी की डेस्टिनी का अंतिम स्टेशन नहीं है, बल्कि यह चांदी के यात्रा का बस एक पड़ाव है। इस पड़ाव में जो चांदी को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं, वो 3 देश भारत, रूस और चीन है। अब चलिए लगे हाथ हम एक क्विज कर लेते हैं कि पूरी दुनिया में अभी जो चांदी का आयात किया जा रहा है, इसमें पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा चांदी का आयात किस देश ने किया है। इसके लिए हम 3 विकल्प देंगे, 3 ऑप्शन होगा आपके पास। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है भारत। अब हम 1 सेकेंड के लिए ब्रेक लेते हैं, फिर देखते हैं कि आपका क्या रिप्लाई आता है। चीन। बहुत सारे दर्शकों ने चीन को चुना है, जबकि यह विकल्प गलत है। कुछ दर्शकों ने भारत को भी चुना है, तो यह सही है आपका उत्तर। दोस्तों, उत्तर सच में हैरान कर देने वाला है। उत्तर है भारत। अब भारत उत्तर कैसे है ये बताते हैं। ये उस सोशल मीडिया पे किए गए अपने विचार साझा से, जिसमें रॉबर्ट कियोसाकी लिखते हैं कि अकेले भारत ने पिछले 5 साल में 90 करोड़ औंस से ज्यादा का चांदी का आयात किया। ये संख्या, ये क्वांटिटी इतना है जितना कि ब्रिटेन का जो बुलियन एसोसिएशन है, इसने सालों में कुल खरीद बिक्री नहीं किया है। इससे साबित होता है भारत भविष्य को लेकर कितना तैयार है और अपना कमर कस लिया है। दोस्तों, ये वही चांदी है जो आने वाले टाइम में विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में बहुत ही कारगर हथियार के रूप में भारत के पास जमा रहेगा। आज जहां सोलर पैनल का, इलेक्ट्रिक व्हीकल का, वाटर प्यूरिफायर का, एआई तकनीक का, किसी भी चीज की बात की जाती है, वो चांदी के बिना अधूरा है। आज अगर कल्पना के तौर पे देखा जाए कि पूरी दुनिया से सोना नष्ट हो जाए, गायब हो जाए, तो ऐसी स्थिति में कौन, दुनिया भर में अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। उस अनिश्चितता की स्थिति में अगर कुछ निश्चितता की ओर कदम बढ़ाए जा रहे हैं,
तो ये रूस, भारत और चीन के त्रिगुट के द्वारा चांदी के क्षेत्र में बढ़ाए गए कदम हैं। दोस्तों, कहानी है उस चांदी की जो सिर्फ एक धातु नहीं, एक संसाधन नहीं, जबकि एक रणनीतिक हथियार है। ये विश्व के उस तमाम सामंतशाही शासकों के मोनोपोली पर अटैक है जो चांदी को चैलेंज कर रहा है। चलिए एक बार कल्पना करते हैं कि पूरी दुनिया से अगर सोना खत्म हो जाए तो ऐसी स्थिति में दुनिया सरवाइव कर पाएगी या नहीं? जवाब है हां। अब जवाब हां है, किंतु यदि दुनिया से चांदी गायब हो जाए तो क्या दुनिया सरवाइव कर पाएगी? जवाब है नहीं। जवाब हैरान करने वाला है, लेकिन हकीकत है। अब समझते हैं कि वर्तमान जो तकनीकी दौर का सिलसिला है, इसमें चांदी मील का पत्थर है। इसके बिना विकास की परिकल्पना करना असंभव है। ऐसे में इस रणनीतिक धातु को जो सबसे अधिक भंडारण करेगा, अपने पकड़ में बनाए रखेगा, वही आने वाले टाइम में दुनिया को लीड करेगा। इस बात से ये तीनों देश तत्पर थे, जानते थे, और इन्होंने इस दिशा में बखूबी कदम बढ़ा दिया है। अब देखते हैं कि ये चांदी किस तरीके से डॉलर को पलीते लगाएगी, और चांदी यहीं रुकने वाला है या चांदी की अभी और चांदी बाकी है। इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा। आज के अंक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल ऐसे ही नवीन विषयों के साथ। आपसे नमस्कार, धन्यवाद।